नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है ब्लॉक कुंभी-गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। रात के इस वक्त लगभग 11 बज चुके हैं। बीडीओ साहब इस वक्त हमारे पास में मौजूद हैं। कोई घटना घटित हुई है जैसा कि मीडिया को जानकारी दी गई है, तो आइए जानते हैं बीडीओ साहब से, मिस्टर प्रदीप चौधरी जी से, क्या घटना हुई है। चूंकि नाइटी में बीडीओ साहब भी इस वक्त हैं। क्या घटना हुई है बीडीओ साहब, बताइए। ऐसा है कि अभी रात में लगभग 10:15 बजे के आसपास ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी और राघवेंद्र वर्मा एक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और उनके साथ एक नीरज करके काम करते हैं, वो थे। तीनों लोग मनरेगा सेल में आए। उन्होंने लगभग 500 से ऊपर जो है मस्टरोल निकाले गए थे, उसको उठा लिया, कुछ कागज़ फाड़ दिए और जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर मस्टरोल निकाल रहा था, उसको उन्होंने बहुत गाली गलौज की, मतलब उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। तो ये अभी थोड़ी देर बाद जो है, जब ये घटना के थोड़ी देर बाद कुछ 8-10 प्रधान और कंप्यूटर ऑपरेटर एपीओ सब मेरे पास गए। मैं सो रहा था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है और सुबह इनकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने सीओ साहब को भी बता दिया कि इस तरह की घटना हुई है और ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी पर संपत्ति को क्षत करना और मतलब सरकारी कर्मी के साथ गाली गलौज करने जैसा अपराध किया गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुबह की जाएगी। क्या लग रहा है वीडियो साहब, ऐसी घटना क्यों हुई है? क्या आपने कॉन्टेम्पलेशन किया है सर, कॉन्टेम्पलेट किया है? देखिए, मुझसे तो प्रमुख जी की कोई बात नहीं हुई, ना तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा है, लेकिन मेरे अधीनस्थों से ज़रूर उन्होंने दबाव बनाया है कि हमको जो भी आप खर्च कर रहे हो मनरेगा में, उसमें हमको इतना परसेंटेज चाहिए। वो मुझसे सीधी बात नहीं कर रहे हैं। जो मनरेगा ग्रामीण के जो गरीब हैं उनके लिए चलाई जा रही है, जिसके लिए जो मज़दूर उसके अकाउंट में पैसा जाता है, उसमें अगर वो कोई उम्मीद कर रहा है कि हम उसको परसेंटेज देंगे, वो संभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने मुझसे सीधा बात नहीं की है। ये बात हमारे एपीओ से, कंप्यूटर ऑपरेटर से बुला करके और उनको उनको धमकाया भी है कि अगर नहीं करोगे ताला लगवा देंगे। बाकी अब उनकी जो भी मंशा हो, खैर वो ही बता सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मैंने आपका कहने का तात्पर्य है कि कमीशन को लेकर के ये घटना, इंसिडेंट टुक प्लेस ये टुडे। देखिए, ऐसा है कि अगर मान लीजिए नरेगा में हम गरीब व्यक्ति को रोज़गार दे रहे हैं और हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर या हम लोग मिल कर के रात में 10 बजे तक मस्टरोल निकालेंगे जिससे कल हमारा काम जारी रहे। फिर कोई आ कर के मस्टरोल फाड़ दे रहा है, छीन ले रहा है या गाली दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके मन में चल रहा होगा, कोई ना कोई उसकी बात ज़रूर होगी जो पूरी नहीं हो रही है। और जब मैं अपने अधीनस्थों की बात सुनता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसा उन्होंने डिमांड किया, तो मुझे लगता है कि शायद कारण वही है कि उनको जो है अनैतिक तरीके से कुछ ना कुछ पैसा कमाना है, शायद इसलिए वो कर रहे होंगे। आपने एक बार मीटिंग में वीडियो साहब कहा था, मुझे याद आ रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पे थोड़ा बहुत तो खेल होता ही रहता है। तो क्या ये जानकारी आपको पहले से नहीं है कि कमीशन खोरी का काम चल रहा है, या मनरेगा जॉब कार्ड्स जो हैं वो कुछ फर्जी भी चल रहे हैं? क्या ये आपको देखिए, जानकारी? लगातार हम लोग जो है अभी इस साल भी मैंने बहुत सारे जॉब कार्डों का सत्यापन कराया है। जहाँ भी मिलता है कि हाँ, कोई अवैध है या इल्लीगल है, हम लोग उसको डिलीट भी कराते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 100%, अभी भी हो सकता है कि कुछ जॉब कार्ड ऐसे हों कि जो काम ना कर रहे हों या कुछ पैसा इधर-उधर जा रहा हो। लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्जी हैं, उनको डिलीट करा दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने भी आधार बेस्ड पेमेंट कर दिया है और हर किसी का आधार चाहिए, तो वैसे भी जो डुप्लीकेट जॉब कार्ड है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा ये है कि जो अभी गवर्नमेंट ने एमएमएस पर प्रणाली लागू कर ली है। लगभग-लगभग आप मानिए कि मनरेगा पारदर्शिता के अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। क्योंकि किसी भी समय हम यहाँ पर बैठ कर के ये देख सकते हैं कि कौन-कौन म हमारा लेबर काम कर रहा है और उस मस्टरोल से हम उसको वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग जिस चरण में पहुँच गए हैं, वहाँ लगभग-लगभग चीज़ें जो जो अनियमितताएँ थी वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो अब ऐसे में अगर कोई अनैतिक ढंग से कोई उम्मीद करेगा तो वो संभव ही नहीं हो पाना। क्योंकि अब तो हम पारदर्शिता के अपने लास्ट चरण में हैं, उसमें संभव नहीं है कुछ किसी के लिए काम बताना। आपके सबॉर्डिनेट्स यहाँ पर जब घटना घटित हुई है, कौन-कौन लोग मौजूद थे? यहाँ पर एक एक जो है आप थे, इनके साथ एक और काम कर रहे थे, क्या 2 नाम लोग, था? मनोज कुमार। तो वीडियो साहब, ओवरऑल व्हाट डू यू वांट रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस देखिए, टुडे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्लॉक प्रमुख
का पद एक जिम्मेदारी का पद है और एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है। वो ब्लॉक का गार्जियन जैसा होता है। अगर वो इस तरह से रात में घुस करके शराब पी करके गाली गलौज करेगा और जो सरकारी काम है उसको बाधित करेगा और इस तरह से करेगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उनको आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, किस पद पर हैं, उनकी संवेदनशीलता, उनका दायित्व क्या है और वो कर क्या रहे हैं। उनको आत्मचिंतन की ज़रूरत है। अगर इस स्तर पर है कि आप किसी को बुला कर के गाली देते हैं, किसी को बुला कर के धमकाते हैं, तो मुझे लगता है ना तो उनकी गरिमा के खिलाफ है, ये उनका गरिमा के खिलाफ भी है और वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। वो तो काफ़ी अच्छे पद पर हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह के जो भी गतिविधियाँ हैं, वो बहुत शोभा नहीं देती, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे पास में और भी मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं मनोज कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर, मनरेगा। आए थे प्रमुख जी, राघवेंद्र जी आए थे, ग्राम विकास अधिकारी हैं, कुमार थे, जो कि अलग ग्राम पंचायतों में काम देखते हैं। वो लोग आए थे, जो कार्य करते थे या मजदूर रखे थे, मजदूर उठा के ले गए और उसके अलावा जो सरकारी कार्यकर्ता आए थे उनको खड़ा। क्या प्रमुख जी जिस समय यहाँ पर इंटर करते हैं आपके ऑफिस में नरेगा सेल में, उस समय किस अवस्था में थे ये तीनों लोग, राघवेंद्र जी और नीरज? अवस्था तो ठीक ठाक थी। अभी वीडियो साहब बता रहे हैं कि शराब के नशे में थे। भाई शाम का समय है, उस हिसाब से था। क्या आपने पी रखी है इस समय? ना कॉन्फिडेंटली देखिए। और यहाँ पर कौन मौजूद था? और भी थे बासगांव प्रधान, बासगांव प्रधान जी, ग्राम पंचायत धनिया प्रधान, बरेली, कंदरापुर प्रधान, ग्राम पंचायत बरेली प्रधान और उनके साथ में 3 लोग और थे। जब प्रमुख जी आए हैं तो कमीशन को लेकर के वार्तालाप हुई है? ना, उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। सीधे से बात ये की है, मशरूम जो रखे हुए थे, कितनी पंचायतों के निकले हैं, क्या हुआ, क्या कैसे ही रहा, मशरूम उठाए और मशरूम सारे उठा के लेके चले गए। अन्य दस्तावेज जो भी रखे थे, निबंध वगैरह, उनको फाड़ के फेंक दिया, बाकी चले गए। गाली गलौज की वो है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप लोगों की तरफ से क्या उनको रिस्पॉन्ड किया गया? कैसे उसको टैकल किया समस्या को? भाई हम लोग बाहर के हैं, हम लोग गाली गलौज क्यों नहीं करते हैं? यहाँ जैसा कि हम इसमें कर रहे हैं कि शराब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या लग रहा है भाई वो तो पहले का है, इस वक्त? इस वक्त तो कुछ नहीं है। देखिए, और भी हमारे पास में प्रधान जी मौजूद है, बांसगांव प्रधान। हम इनका भी स्टेटमेंट जानेंगे, क्या कहेंगे प्रधान जी? ऐसा है, प्रमुख जी ने प्रधानों को गुमराह करके एक मीटिंग बुलाई थी। उनको कुछ परसेंटेज की डिमांड थी नरेगा से, जिसका कुछ जो उनके व्यक्तिगत प्रधान है 2-4 थे, उनको लेके यहाँ पे वीडियो साहब के खिलाफ ज्ञापन भी दिए थे और वीडियो साहब ने उसका विरोध किया, प्रधानों का साथ दिया। और उसके बाद में उन्होंने आके, क्योंकि उनका कहना था 1 अप्रैल से हम लोग ग्राम सभा के लिए कार्य करते हैं। ग्राम सभा में मान के चलिए 60 से 70% लोग जो हैं वो लेबर तबके के ही, जो नरेगा में मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग उस आधार पे कार्य करते हैं। अब लेबरों के जो हक का पैसा है मैं प्रमुख जी को नहीं दे पाऊंगा, सीधी सी बात। हम लोगों ने उसका विरोध किया, वीडियो साहब ने भी उसका विरोध किया, इसलिए वीडियो साहब के खिलाफ जो 2-4 से प्रधान लेके उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद में हुआ ये कि उन्होंने कहा 1 अप्रैल से मनरेगा बंद। देखिए, सरकार की योजना जो सरकार द्वारा हम लोग को निर्देश दिया था, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा वर्क करते हैं। अब प्रमुख जी के कमीशन के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत में 2-4-500 जो मजदूर जो वर्क करते हैं, उनकी रोजी रोटी पे हम लोग लाभ नहीं मार सकते हैं। हम नरेगा नहीं बनते। हम लोगों ने मशवरे दिए, जो सरकार के मुझे निर्देश थे, मनरेगा चलना चाहिए। सब मनरेगा का बजट भी हम लोगों का जो वित्तीय वर्ष में अभी जो लोकसभा में हम लोगों का हुआ है, हम लोगों उस आधार पे लेबर की डिमांड के लिए सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। प्रमुख जी का ये कहना था मनरेगा बंद करें। 74 पंचायतें लगभग, उसमें 60 से 65 पंचायतों में मशरूम निकले जो लेबर वर्क करते हैं। और प्रमुख जी आज आके करीब 10 सवा 10 के बीच में आके कंप्यूटर ऑपरेटर को गाली देते हैं और कहते हैं बंद करिए सब, और सारे मशरूम उठा के लेकर चले जाते हैं। और आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, क्या ऑफिस की स्थितियाँ हैं वो आप लोग स्वयं देख सकते हैं।
और उसके बाद में गाली गलौज किया और बोल के गए हैं इस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा वो होगा, कल से ब्लॉक में ताला मेरा पड़ेगा। वीडियो साहब क्या होते हैं, यानी कि जो हम लोगों को ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके लिए वो कुछ होते ही नहीं हैं। क्या आज भाजपा सरकार में ब्लॉक प्रमुख जी इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे? ये सब चीज़ें का हम लोग विरोध करते हैं और जो शासन द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए उन निर्देशों को हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, अभी प्रधान जी को प्रधान जी को भी हम सुन रहे थे और आप अपना परिचय देखिए साहब। सो क्या है या शराब की नशे में है? बताइए क्या घटना हुई है? अभी आए थे हमारे पास फोन आया मनोज का कि ऐसा प्रभु जी आके ले चले गए, तो मैंने वीडियो साहब को फोन किया था कि ऐसा था है, तो उन्होंने बताया कि मनोज ने बताया कि सर ले चले गए बस स्टॉप से चले गए। बोला ठीक है कोई बात नहीं, सर को बताया था ऐसी बोल रहा है, गलत बात है। फोन भी किया है, फोन भी किया उन्होंने मुझे फोन करके बताया भी है कि बस स्टॉप निकलेगा तो एक साहब आप रहोगे या मैं रहूँगा, ये गलत बात है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये हम लोग आप मौजूद थे? हाँ थे ये थे। देखिए, हमारे पास में जेपी यादव जो यहाँ का वर्क देखते हैं ब्लॉक ग्राम कमेटी वाला। नहीं वो ग्राम पंचायत ऐसा ऐसा मेट मान लीजिए, मेट मान लीजिए, मेट है, your mate. What do you want to say regarding this incident took place today? हिंदी में बात कर लीजिए। ब्लॉक कुंभी गोला में जो घटना आज हुई है लगभग 10:15 बजे, क्या कहना चाहेंगे? क्या उस वक्त आप मौजूद थे? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद थे और ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। यहाँ पे मास्टर रोल वगैरह जो भी ले गए हैं, फाड़े गए हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। इस पे जो है कम से कम 65 पंचायतों पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मजदूर लोग ज़्यादातर अधिक से अधिक हैं, उसमें बहुत ही गलत होगा। मजदूर क्या करेंगे, काम बंद हो जाएगा। देखिए, सोमनाथ जी प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या प्रधान जी? ऐसा है प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे बरेली प्रधान भी उपस्थित है। बारिश होने के कारण बरेली प्रधान, धनिया प्रधान और कंधा प्रधान रोहित सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बारिश होने के कारण उन लोगों को जाना था, इसलिए वो लोग निकल गए हैं जो इस समय मौके पर नहीं है और उनकी भी गाइड की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिलवाऊंगा। लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ प्रमुख जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई, प्रधानों के साथ ये जो दुर्दांत घटना करी है उन्होंने, लेबरों के साथ, हमारे लोगों के जो भी हमारे मनरेगा जो वर्कर्स हैं उनके साथ उन्होंने जो घटना की बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और शासन से इस चीज की मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। 24 घंटे का कोई ऐसा भी टाइम नहीं है जिस समय ब्लॉक प्रमुख जी दारू न पिए हों। उनका दारू का एक स्पेशल अड्डा है जहां वो बैठ के परमानेंट दारू ही पीते हैं। आज आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं विरोध किया? हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों को दबा दिया गया था और आज हम लोग स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से जो उन्होंने मनरेगा जो हमारे जॉब कार्ड धारक हैं उनके पेट पे लात मारने का जो कार्य किया, इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ब्लॉक प्रमुख जी से मैं यही कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कार्य किया है वो बहुत गंदा कार्य किया, जो नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? नैमिष वर्मा नैमिष वर्मा जी। आज ब्लॉक कुंभी गोला में जो घटना हुई है लगभग 10:15 बजे बताया जा रहा है, क्या घटना थी? घटना थी कि हम काम कर रहे थे तो प्रमुख जी आए और बोले कि क्या कर रहे हो, तो हमने कहा डिमांड निकालना है। तो सारी डिमांडें उन्होंने निकाली और बोले बहुत सड़ी कोई काम नहीं हुआ, गाली गलौज किया। उसके बाद में सब यहाँ तोड़ फोड़ की और चले गए और पहले यहाँ से निकले, फिर दोबारा में उसके बाद में उन्होंने तोड़ फोड़ की और बोले कि ताला यहाँ हमको लगवाना पड़ेगा। प्रमुख जी के साथ में कौन कौन लोग थे? प्रमुख जी थे, उनके साथ में थे, यहाँ पर जो मौजूद थे वो कंदरापुर के प्रधान जी थे, शीलू थे और नीरज ठेकेदार थे और उनके साथ में सेक्रेटरी थे राघवेंद्र वर्मा और प्रमुख जी थे। इतने ही लोग थे यहाँ पर मौजूद। सोमनाथ जी प्रधान मौजूद थे इस हाँ, वो मौजूद थे, शायद पानी या कुछ भी पीने के चक्कर में या किसी के लिए किसी कारणवश वो बाहर गए थे और इतनी देर में आके उन्होंने यहाँ ये सब किया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? इससे पहले ऑफिस के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन बाहर शायद हुई हों। इस तरीके शायद मतलब या कंफर्म? कंफर्म तो नहीं है, फिलहाल उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो प्रमुख जी को कमीशन चाहिए 2% का, इस चक्कर में वो सब करवा रहे हैं और प्रधानों को मना कर रहे हैं कि आप डिमांड नहीं देंगे और किसी भी कार्य को वो रोकना, हर कार्य को वो रोकना चाह रहे थे। और 1 तारीख से उन्होंने बोला था कि कोई भी पंचायत में कोई भी मस्टोल नहीं जारी किया जाएगा।
क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल घटना के बारे में? यह बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाना बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रोहित सिंह है, ग्राम पंचायत कंदरापुर, मम्मी प्रधान, उनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। आज लगभग 11:15 बजे ब्लॉक कुंभी गोला में जो घटना घटित हुई है, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? हाँ, हम मौके से मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा लाउडली बोलिए, तेज आवाज में। मतलब ये थे विमल वर्मा जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं इस समय, वो आए और जो मास्टर रोल निकले थे उसको सब उठा के लेके चले गए रहे थे और कह रहे थे कि काम कोई नहीं होगा, काम बंद किया जाए। ऐसा क्यों कह रहे थे? अब इसके बारे में तो हमारे जो प्रधान भाई हैं संगठन वाले, आज से 10 दिन या 2-4 दिन पहले वो लोग इसके लिए धरना दिए थे। मतलब वो कह के गए थे कि 1 अप्रैल से कोई काम नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि कमीशन को लेकर के, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है ब्लॉक प्रमुख पर कि कमीशन को लेकर के ये घटना घटित हुई है, क्या आप क्या कहेंगे? क्या उस समय ऐसा लग रहा था? पता नहीं, इसका तो हमको जो जानकारी नहीं है कि किस कंडीशन में थे ब्लॉक प्रमुख जी? शराब पिए हुए थे? हमको तो लगा उसी स्थिति में थे, शराब की स्थिति में थे। शराब की स्थिति में थे। हाँ। तो शुरुआत में क्या आपने देखा? डायरेक्ट आकर के गाली गलौज दी? आके मार उठाने लगे और वो नेमी से उसको कहने लगे कि तुम क्यों काम कर रहे हो, यहाँ काम वाम नहीं कर रहे हो, 1 अप्रैल से सब बंद हो जाएगा। देखिए, अभी वीडियो साहब को, एपीओ साहब को और प्रधान जी को सुन रहे थे। तो हमारे जैसा कि आरोप लगाया है ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी पर कि 10:15 बजे 2 लोगों के साथ में राघवेंद्र वर्मा और नीरज वर्मा के साथ में आते हैं मनरेगा सेल में, और जो मास्टर रोल है उसको फाड़ के और डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं कि जैसा कि आरोप लगाया गया है। तो इसको लेकर के वीडियो साहब ने भी अपना वर्जन दिया है और कहा है कि सीडीओ लखीमपुर खीरी को अवगत करा दिया गया है इस घटना से के बारे में, और प्रधान जी भी कह रहे हैं कि उक्त मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बहरहाल हम प्रमुख जी का भी पक्ष सुनेंगे, क्या प्रमुख जी कहना चाहते हैं, अब अग्रिम कार्रवाई के साथ क्या होता है। मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।